बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 24 अप्रैल के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महा बियरिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, माफ कीजिए, एफआईआईज गए हैं थोड़े से मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं बुलिश, महाबुलिश भी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेट पोजीशन कि ओवरऑल अब कौन क्या पोजीशन होल्ड कर रहा है, और ये सब नंबर ऑफ लॉट्स हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स्ड है। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, फिर कॉल्स, फिर पुट्स, फिर स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआईआईज एंड एफएनओज, प्रोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिटेलर्स के डेटा से। तो 6000 लॉट्स और सेल कर दिए। देखिए धीरे धीरे रिटेलर्स के लॉन्ग अब घटते जा रहे हैं। 6400 लॉन्ग्स रह गए उनके सिर्फ। डीआईएस के भी 4000 लॉन्ग्स कम हो गए, यानी 33000 लॉट्स उनके लॉन्ग रह गए। एफआईज ने आज अच्छी बाइंग करी है 12000 लॉट्स की, उनके 19000 शॉर्ट्स रह गए और 2000 की फ्रेश सेलिंग के साथ 20000 नेट सेल में है प्रोज। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो इंडेक्स कॉल के डेटा में 1,43,000 कॉल आज रिटेलर्स ने बेची है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और 2,72,000 उनका नेट सेल है अभी कॉल में। एफआईज ने अपनी ऑलमोस्ट सारी कॉल्स होल्ड करी हैं एक्सेप्ट 13,000 कॉल्स जो उन्होंने आज सेल करी। तो 2,15,000 और 57,000 कॉल्स वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। 1,56,000 कॉल्स बाय करके गए हैं प्रोज, तो उनके 15,000 कॉल्स के करीब अभी लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। सो वहाँ पे देखिए इंडेक्स पुट में ज़बरदस्त बाइंग आई है रिटेलर्स की, यानी जितनी सेलिंग थी उन्होंने सारी कवर कर ली। अब 22,000 लॉट्स लॉन्ग में है वो। डीआईएस का पुट लॉन्ग में कोई चेंज नहीं है। एफआईज ने अपनी पुट्स घटाई हैं, ऑलमोस्ट 92,000 पुट्स घट गई हैं उनकी, तो 2,96,000 पुट्स उनकी अभी लॉन्ग में है। प्रोज अच्छी खासी सेलिंग करके गए हैं 2,84,000 लॉट्स की, तो टोटल नेट सेल हो गया अभी 3,50,000 का। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा अगर देखें तो बड़ा यहाँ पे इंटरेस्टिंग दिख रहा है कि एफआईज ने फ्रेश शॉर्ट क्रिएट कर दिए हैं। ये खतरनाक एक नंबर दिख रहा है हमें, क्योंकि कल ये कुछ अलग ही इसके अंदर गेम हुआ था, डेटा एकदम हिला था पूरा, और आज फिर से ये दोनों का डेटा हिला है। तो इट कुड बी पॉसिबल कि कल कोई शायद एरर रही हो जो आज फिक्स हुई है, क्योंकि ये कल भी डेटा ऐसे ही एकदम से बहुत ही अलग दिखाया था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है उस एडजस्टमेंट के बाद अब अपनी करेक्ट सिचुएशन में आ गया। तो यहाँ पे ये परसों के कंपैरिजन में देखें तो इनके 1,36,000 के करीब स्टॉक फ्यूचर्स हैं, बट हम ऑन द फेस ऑफ इट लेंगे डेटा को। सो यहाँ पे अगर सेल आया है, इतने शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं, तो हमें डेफिनेटली कॉशियस अप्रोच जरूर रखनी पड़ेगी। बट प्रोज ने अपने शॉर्ट्स क्लोज किए आज, और 92,000 लॉट्स के करीब उनके अभी भी लॉन्ग है। ये भी हो सकता है कि ये जो शॉर्ट्स और वो सब थे, ये रिलायंस और आईसीआईसीआई के रिजल्ट से रिलेटेड रहे हों, और आज क्योंकि पोजीशंस फिर वो रिजल्ट आ चुका था, तो हो सकता है उसके बाद वो चेंज हुआ। तो चलिए स्टॉक कॉल्स के डेटा को देखते हैं। तो रिटेलर्स की ऑप्शंस में सेलिंग आई है अपनी कॉल ऑप्शन में, पुट भी उन्होंने बाय बैक करी। बेसिकली ये जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी तो ये डेटा जो है हमें घटता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि अब ऑप्शंस की वैल्यू कुछ ज़्यादा बचेगी नहीं। तो चलिए चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो 1177 करोड़ का डीआईएस का बाय है, 412 करोड़ का एफआईज का सेल है, यानी बाकी की सारी सेलिंग ऑलमोस्ट 750 करोड़ के अराउंड की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज ने करी है। चलते हैं हम आगे देखते हैं, और निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं सबसे पहले। तो निफ्टी ने एक अच्छा क्लोज दिया आज, 17,743, 700 के ऊपर का क्लोज होना एक पॉजिटिव निशानी है। और देखिए काफ़ी बड़ी कॉल राइटिंग यहाँ पे रिवर्स हुई है, तो अब 17,700 एक ऐसा लेवल बन जाएगा, इस लेवल से कोई भी बाउंस मिलेगा। ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बनना चाहिए। देखिए इसकी पुट में भी राइटिंग हमें दिखनी चाहिए, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे ही सबसे बड़ी पुट राइटिंग है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये एक बेस बन गया बुल्स के लिए। तो जब तक ये एक फोर्ट सिक्योर्ड है तब तक बुल सेफ है, यानी इसके ऊपर से कहीं पे भी कोई भी पॉजिटिव बाउंस मिलेगा तो एक अच्छा अप मूव हमें मिल सकता है। और आप आगे देखिए कि आगे 950 तक कोई बड़ी चेंज इन ओवाई नहीं बना आज, तो
तो यानी यहाँ तक भी बाज़ार जा सकता है। हालांकि आज अच्छा मूव आ गया, बैक टू बैक 2 दिन इतना बाज़ार चले थोड़ा सा मुश्किल है, बट वहाँ तक का रास्ता एटलीस्ट खुल चुका है अभी फ़िलहाल। अब देखिए आगे यहाँ पे कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, और सेलर कहाँ बनना हमें, 17,700 के पहले हमें सेलर नहीं बनना। इसके नीचे निकले, सस्टेन करे, प्राइस एक्शन नेगेटिव दे, तभी हम लोग सेल करेंगे, अदरवाइज हम प्राइस एक्शन जहाँ पॉजिटिव मिलेगा हम बायर है। 4 मई की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रहा है इतना ज़्यादा। 25 मई की मंथली भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में बाइंग दिख रही है, हालांकि यहाँ पे भी उससे थोड़ी सी कम में कुछ बाइंग दिख रही है, अदरवाइज ज़्यादा कुछ डेटा में है नहीं। यहाँ पे भी देखिए थोड़ी बहुत पोजीशंस बनी है। चलते हैं बैंक निफ्टी को देखते हैं हम। 42635, तो 42635 की बढ़िया क्लोजिंग दी है 42,500 के ऊपर। और देखिए कितनी ज़्यादा कॉल्स की अनवाइंडिंग दिख रही है यहाँ पे, पूरा जिसे कह सकते हैं बैंड बजा। अब यहाँ पे लेवल कौन सा है, लेवल है यहाँ 42,500, 42,500 के ऊपर जहाँ पे कहीं बाउंस मिलेगा हम लोग बुलिश हैं, उसके नीचे निकलेगा सस्टेन करेगा तो हम लोग वहाँ पे बियरिश ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ तक की है, रेजिस्टेंस रह सकती है अब 200 सीधा 43,000 पे, और वहाँ पे भी देखिए अनवाइंडिंग हुई है, यानी वहाँ पे भी कन्विक्शन नहीं आ रही राइटर्स को, तो ये लेवल भी अभी थ्रेट में है। और बिल्कुल 42,500 पे ज़बरदस्त राइटिंग हुई है। इस डेटा को देख कर ये लग रहा है कि क्लियरली प्रोज ज़्यादा बुलिश हैं बैंक निफ्टी को लेकर के। हालांकि यहाँ पे भी कुछ राइटिंग दिख रही है, ये मोस्टली प्रोज की ही इन द मनी राइटिंग होगी, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे इतनी बड़ी राइटिंग करी है तो डेफिनेटली ये कुछ इन द मनी भी राइटिंग करके गया। तो 42,500 के नीचे हम लोग बिल्कुल भी, जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम लोग बियर नहीं है। माफ़ कीजिएगा। आगे किसी रेजिस्टेंस को टच करके कुछ हैवी वॉल्यूम के साथ सेल आए तो बात अलग है। सो 4 मई का डेटा देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी अनवाइंडिंग सी दिखी है, बहुत थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, तो कुछ बराबर सा ही, माफ़ कीजिएगा, तो कुछ बराबर सा ही डेटा दिख रहा है, इतना ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं है दोनों तरफ की ऑप्शन चेन में। आगे भी देख लेते हैं हम 25 मई में। चलिए बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। फिन निफ्टी देखते हैं वहाँ पे क्या गेम बन रहा है, क्योंकि कल है उसकी एक्सपायरी 25 अप्रैल को। सो ऑलमोस्ट 19,000 पे क्लोज हुआ है, तो ये एक बड़ी चीज़ है इसके लिए। तो लेवल बड़ा क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है कि यहीं पे लेवल बनेगा हमारा 19,000 का। इसके ऊपर बुल जोन है 19,100 तक के लेवल के लिए, और इसके नीचे ही बियर जोन बनना चाहिए। हालांकि 18,900 के नीचे बनेगा एक ज़बरदस्त बियर जोन, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट बड़ी शानदार है। तो यहाँ पे 19,000 के नीचे हम लोग कर सकते हैं सेल, लेकिन 18,900 से अगर कोई बाउंस मिले तो बाय भी करने के लिए रेडी रहना है, और अगर इसके नीचे फर्दर निकला तो फिर क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं सेलिंग के लिए। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी इस तरीके से डेटा डेवलप होता है तो उसको हमें इस तरीके से ट्रेड करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि 19,000 के नीचे प्राइस एक्शन नेगेटिव मिलेगा तो हम लोग सेल करेंगे, टारगेट रहेगा 18,900। 18,900 को भी अगर क्रॉस करके सस्टेन कर गया, नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू हुआ, तो क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं सेलिंग साइड पे। लेकिन अगर 18,900 को क्रॉस नहीं किया, वापस बाउंस दिया, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिया मतलब, तो हम वहाँ पे बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी सपोर्ट रहेगा 18,900 का लेवल। चलिए चलते हैं दोस्तों अपनी शीट पर और करते हैं वीडियो को कंक्लूड, और कंक्लूजन में भी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो डिस्क्लेमर रूल्स को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग हमारी प्रीमियम सर्विसेज या वेबिनार को एनरोल करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी है, और टेलीग्राम भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट एनालिसिस अमित धमीजा या t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, ये लिंक भी जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं मुद्दे की बात पर। देखिए इंडेक्स फ्यूचर में फिर से लॉन्ग ऐड हुए, और अब ओवरऑल लॉन्ग काफ़ी घट गए हैं इनके। कॉल का डेटा जो है वो काफ़ी ठीक ठाक है अभी भी, एटलीस्ट FIIs का। प्रोज का डेटा काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि वो निकल गए हैं कॉल राइटिंग से। फिर पुट की बात करते हैं तो पुट अच्छी खासी सेल करके गए हैं FIIs, और प्रोज तो बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि कहर ही बरपा के गए हैं। 3,50,000
पुट नेट सेल में है। तो काफ़ी अच्छा डेटा सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है। रिटेलर कहाँ खड़े हैं, कॉल सेल करके बैठे हैं, पुट बाय करके बैठे हैं, रिटेलर बियरिश जोन की तरफ ही देख रहा बाजार। एक ही गड़बड़ है जो है ये स्टॉक्स, जो स्टॉक फ्यूचर्स में गेम हुआ है, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क एलिमेंट है। तो कॉशियस अप्रोच के साथ हम पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि अगर फॉल आया तो वो फॉल अच्छा हो सकता है। और हमने लेवल्स ऑलरेडी डिमार्केट कर लिए हैं कि किन लेवल्स के नीचे जो है हमें लॉन्ग नहीं रहना है और वहाँ पे शॉर्ट ही रहना है। सो वो लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए, तो उनको ध्यान रखिएगा। फिर ये बात कंफर्म हो जाएगी कि ये शॉर्ट जो है वो एक बड़े टारगेट के हिसाब से बनाए गए थे, तो हम अकॉर्डिंगली इन शॉर्ट्स को ट्रेड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक सारे लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।